जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे अंतिम 5 दिनों में सुनी जाने वाली कार्तिक मास की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक माह के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक माह भगवान विष्णु जी को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ तथा दुर्लभ कहा गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक महीने में पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस माह में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्न दान, जो कि सभी पापों को नाश करता है, का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे मनुष्य पुण्य का भागी बन जाता है। कहा जाता है इस महीने कार्तिक मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं दीपदान करना चाहिए अथवा दूसरे के दीपक की रक्षा करनी चाहिए। भगवान का सारूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी माता तथा आमलेक वृक्ष को भगवान स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक महीने में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप योगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालता है। कार्तिक माह में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वही फल कार्तिक माह में स्नान व दान का है। कार्तिक माह में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यह संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। कहा जाता है यदि पूरे कार्तिक महीने में आप स्नान, दान या पुण्य कहानियां नहीं सुन पाए हैं तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक इन 3 कहानियों को सुनने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथाएं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण भी कहता कि तूने भली बात चलाई है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना नदी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सबसे ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहरें असरपी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरपी हैं उसके घर ना जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर घर लेकर आ गया। बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार नहीं करोगी? ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी?
ब्राह्मण बोला, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब वह ब्राह्मणी नहाने जाती तो वह बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना ना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलनी पलनी दाल बना देना, खीर की कच्ची दाल और दाल की कच्ची खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलोनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक माँ के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठ माला जप रहा है। यह सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस का यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश जी, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक मास के ठाकुर राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया माई फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया माई कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अड़ग पड़स पड़ोसन की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम की अगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठ जोड़ बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन बंध गया।
ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वे बहुत खुश हुए कि ठाकुर राई दामोदर भगवान जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे ही सबको देना। एक दूसरी कहानी के अनुसार एक बूढ़ा ससुर था। उसकी 7 बहुएं थीं। उसने अपनी बहुओं से कहा कि कल से कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है। मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी? सभी 6 बहुओं ने मना कर दिया और कहा कि नहीं पिताजी, हम आपको सुबह सुबह कार्तिक स्नान नहीं करवा पाएंगे। तब उसने अपनी सबसे बड़ी बहू से पूछा तो सबसे बड़ी बहू ने कहा, जी पिताजी ठीक है, मैं आपको कार्तिक स्नान करवा दूंगी। अगले दिन से ससुर ने कार्तिक स्नान करना शुरू किया तो बड़ी बहू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने ससुर के स्नान के लिए कुएं से जल भरकर ले आती। ससुर के नहाने के बाद उनकी धोती धोकर वहीं आंगन में सुखा देती। जब वह धोती सुखाती थी तो उसमें से जो पानी की बूंदें टपकती नीचे गिरते ही मोती में बदल जाती। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। जब छोटी बहुओं ने देखा कि बड़ी बहू तो धोती धोकर सुखाती है, उसकी जो बूंदें नीचे जमीन पर गिरती हैं वह हीरे मोती बन जाती हैं, तो क्यों ना हम पिताजी को कल से कहें कि हमारे यहाँ आकर कार्तिक स्नान करें। वे अपने ससुर से ऐसा ही कहती हैं। जब बूढ़ा ससुर बोला कि कोई बात नहीं, मुझे तो कार्तिक स्नान करना है, कल से तुम्हारे यहाँ स्नान कर लूँगा। जैसे ही अगले दिन ससुर कार्तिक स्नान करते हैं और वे बहुएं जल भरकर लेकर आती हैं और ससुर की धोती धोकर आंगन में डालती हैं तो पानी की बूंदें टपकती हैं। उससे हीरे मोती बनने की बजाय पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। 6 बहुओं ने बारी बारी से ऐसा करके देखा, लेकिन किसी के भी आंगन में हीरे मोती नहीं बनते। वे अपने ससुर से कहती हैं कि पिताजी, हमसे यह नहीं होगा, यहाँ पर तो सारे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। आप जाओ और बड़ी बहू के घर में ही कार्तिक स्नान करो। ससुर अगले दिन फिर से बड़ी बहू के घर जाकर स्नान करना शुरू कर देता है। जैसे ही बड़ी बहू ससुर के स्नान करके पश्चात ससुर की धोती धोकर सुखाती है तो वहां फिर से पानी की बूंदों से हीरे मोती बनना शुरू हो जाते हैं। कार्तिक स्नान अब खत्म होने को आ गया था तो ससुर ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ और इसके साथ ही सारे घर वाले भी भोजन करेंगे। बड़ी बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं सबका भोजन बना दूंगी। आप जाकर ब्राह्मणों और बाकी सबके घर वालों को निमंत्रण दे दो। ससुर जाकर ब्राह्मणों को निमंत्रण देता है और जाकर अपनी 6 बहुओं को भी भोजन के लिए न्योता देता है। 6 बहुओं ने कहा कि अगर बड़ी बहू घर में रहेगी तो हम भोजन के लिए नहीं आएंगे, इसलिए जब हम आए तो उसे कह देना कि वह कहीं बाहर चली जाए। ससुर उनकी यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और वापस बड़ी बहू से आकर कहता है कि छोटी बहुओं ने ऐसा कहा है। तो बड़ी बहू बोलती है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं सबका खाना बनाकर रख जाऊंगी और ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगी और जब छोटी बहुएं आएंगी तब मैं खेत में चली जाऊंगी। बड़ी बहू ऐसा ही करती है। अगले दिन बड़ी बहू ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और 2 रोटी अपने पल्ले में बांधकर खेत में चली जाती है। उन रोटी को बड़ी बहू चिड़ियों को खिला देती है और साथ ही साथ कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। उधर 6 बहुएं आकर खाना खाती हैं और जाते हुए बचे हुए खाने में मिट्टी और कंकड़ डाल देती हैं। जब बड़ी बहू खेत से वापस घर आती है तो कहता है कि सबने भोजन कर लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। पता नहीं छोटी बहुओं ने कुछ छोड़ा है तुम्हारे लिए या नहीं। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, अगर भोजन नहीं होगा तो मैं दोबारा बना लूंगी। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाती है और खाने का ढक्कन उठाकर देखती है तो खीर के कटोरे में सोने चांदी हीरे मोती भर जाते हैं और जैसे ही वह रोटी के कटोरे का ढक्कन उठाकर देखती है वह भी हीरे मोती और जेवरात से भरा हुआ होता है। यह सब वह अपने ससुर को बताती है। ससुर कहता है कि यह सब तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का ही फल है, जो तुमने मुझे निस्वार्थ भाव से कार्तिक स्नान कराया है। इससे कार्तिक महाराज ने खुश होकर तुम्हारा घर धन धान और सौभाग्य से भर दिया है। अगले दिन जब बड़ा बेटा खेत में जाकर देखता है तो खेत में भी उसकी फसलें सोने चांदी से लहरा रही हैं। बड़े बेटे और बड़ी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति को देखकर उसके छोटे भाई और छोटी बहुएं अपने आप को कोस रहे होते हैं कि हम क्यों शुरू में ही ससुर को कार्तिक स्नान के लिए हाँ क्यों नहीं कहा था, आज हमारा घर भी धन धान्य से भरा होता। हे कार्तिक देवता, जैसे बड़ी बहू का घर आपने धन धान सौभाग्य से भरा, ऐसा ही सबका भरना। आइए अब सुनते हैं तीसरी और अंतिम कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर
वन में कंद फूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक माह का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दिए। तब जब माता सीता ने 4 पत्तल परोसी तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ हम 3 हैं फिर 4 क्यों परोसा? तब माँ सीता बोलती हैं, 1 पत्तल में गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे भी सुना दो। तब माता सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया, उसी नगर में कोई गरीब नहीं था। जब सीता माता कुएं पर पानी लेने गईं और पनहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एक छोटी कन्या आई और सीता माता से उसने राम राम बोला और सीता माता बोली, राम राम, क्या राम कथा सुनोगी? कन्या बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी कहने लगी, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? जब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है, वहां पर एक साध्वी बैठी हुई थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। जब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन ले। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। राम कथा सुनते हुए कई दिन हो गए। उसने माता सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता माता जी कहने लगी, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देवें, जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आया। 7 दिन पूरे हुए विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी ही देर में उसकी नंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। बहू ने कहा, माँ सीता, नंद वाईसा को भी बिठा लो। पर माता सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, वाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए। पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, कौन से गीता भागवत पाठ किए हैं, हमें भी बता जा। माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुले। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य कर्म किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे को तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा सुने, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा,
उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। ये थी कार्तिक मास की वो 3 पुण्य फलदायी व्रत कथा। आपने पूरे कार्तिक मास में कहानी कथा नहीं सुनी है या कार्तिक स्नान नहीं किया है, स्नान दान नहीं किया है, तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अवश्य इन 3 कथाओं को सुने। आपको पूरे कार्तिक स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।